दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड व गैर रजिस्टर्ड मसाजिद के आइमा व मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफे का फैसला किया है। आइमा व मुअज्जिनीन के एक प्रोग्राम में दिल्ली हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया। आइमा मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से नाफिज किया जाएगा। ऐलान के मुताबिक इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए, जबकि मुअज्जिन की तनख्वाह 9,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए की जाएगी। दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड से गैर मुल्हका मसाजिद के आइमा को 14,000 रुपए, जबकि मुअज्जिनीन को 12,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। तनख्वाहों में इजाफे का फैसला फरवरी से नाफिज हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इस जिम्न में बातचीत की दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान से। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमामों और मुअज्जिन की तनख्वाह बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। बड़े पैमाने पर तनख्वाह बढ़ाई गई है। हमारे साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये पूरी टीम है जिसने ये बड़ा फैसला लिया है। चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब हैं। अमानत साहब, कितनी तनख्वाह बढ़ाई गई है और कब तक ये लागू होगा? देखिए, हम लोगों ने जो 10,000 तनख्वाह थी इमाम की उसको बढ़ाकर 18,000 किया है, और जो 9,000 मुअज्जिन की तनख्वाह थी उसको बढ़ाकर हमने 16,000 किया है। और ये जो है अभी से तनख्वाह को जो है जारी कर दिया गया है। फरवरी में तमाम लोगों के अकाउंट में जनवरी की तनख्वाह जो है पहुंच जाएगी, बढ़ी हुई तनख्वाह। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड के इमाम नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए भी वक्फ बोर्ड जो है वो काम करेगा, उनकी तनख्वाहें भी देगा। देखिए, जो वक्फ बोर्ड के इमाम नहीं हैं वो तकरीबन 1500 मस्जिदें हैं पूरी दिल्ली के अंदर। उनको हम लोग जो है 14,000 रुपया इमाम को और मुअज्जिन को हम लोग जो है 12,000 रुपया तनख्वाह हम लोग जारी करने का हमारे बोर्ड ने जो है फ़ैसला लिया है, और इसको भी हम फरवरी में अमल में ले आएंगे। अभी आपने इसका कोई मैकेनिज्म तैयार किया है? क्योंकि मस्जिदें हैं, बहुत सारे इमाम हैं, बहुत सारे इमामों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी मिलती हैं। हमारा जो बोर्ड में डिस्कशन हुआ है, हमारा ये है कि हम लोग जो कमेटी होगी मस्जिद की, उस कमेटी के ज़रिए जो भी वहाँ इमाम होगा हम उसकी इंक्वायरी करा लेंगे, और हम उसी इमाम को तनख्वाह जारी करेंगे जो इमाम वहाँ मौजूद होगा। जो इमाम वहाँ छोड़कर चला जाएगा या कमेटी उसको हटा देगी तो उसकी हम तनख्वाह बंद करके जो नया इमाम वहाँ होगा हम उसकी तनख्वाह जारी करेंगे। यानी कि मस्जिद के अंदरूनी मामलात में वक्फ बोर्ड किसी किस्म की कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। जो बोर्ड डायरेक्ट बोर्ड के अधीन मस्जिदें हैं सिर्फ उन्हीं में हमारा दखल है। बाकी जो भी 1500 मसाजिद होंगी उसमें हम लोग जो है अंदरूनी मामलात में उनके दखल नहीं देंगे। जिस तरह से जो भी उनके मुतवल्ली हैं या जो कमेटियाँ हैं जिस तरह से अपनी मसाजिद को वो चला रही हैं उसी तरह से वो चलती रहेंगी। सिर्फ हम इमाम की, जिसको कमेटी कहेगी या मुतवल्ली कहेगा, और मुअज्जिन को, जिसको वो लोग कहेंगे, उन्हीं को तनख्वाह जारी करेंगे। वज़ीर आला केजरीवाल ने प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड की जानिब से आइमा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान को फौरी तौर से कबूल कर लेने की यकीन दहानी कराई। वक्फ बोर्ड के जरिए समाज की सेवा करेगा। जो भी, मैं तो ये कहता हूं, अभी ये टेम्पोरेरी थोड़े समय की बात है जब वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट लेनी पड़ती है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जो जो निर्णय अभी अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। वहीं केजरीवाल हुकूमत की जानिब से आइमा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले का आइमा और मुअज्जिनीन ने खैर मकदम किया है। आज तनख्वाह बढ़ा दी गई? जी, बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ी है? यानी कि 14,000 रुपये इमामों की कर दी गई और 12,000 रुपये मुअज्जिनों को कर दी गई। इंशाल्लाह इस फैसले में तो अमानुल्लाह भाई तो बिल्कुल कामयाबी रहेंगे, और जो पुराने इमाम हैं उनके लिए 18,000 है, और जो नए इमाम शुरू किए जाएंगे उनके लिए 14,000 है, और मुअज्जिन के लिए 12,000। बहुत बढ़िया जी। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इंशाअल्लाह जितने भी हमारे इमाम हैं सारे खुश हैं। इस वक्त जो आइम्मा में जो खुशी है वो तनख्वाह की वजह से खुशी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड इस वक्त तो हमने बढ़ाने के ऐलान किया है। ये भी वक्त बताएगा कि सब लोगों को दिल्ली शहर में तमाम इमाम को तनख्वाह सरकार देती है या नहीं देती है। ये तो जब लाए अमल तैयार हो जाएगा और जब सबको मिलने लगेगी तनख्वाह तो इत्मीनान से ये बात कही जा सकती है।
लोकसभा इंतखाबात से कबल गुजरात में बीजेपी हुकूमत को अचानक मुसलमानों की याद आ गई है। इसकी ताज़ा मिसाल अहमदाबाद में देखने को मिली, जहां रियासत के वजीर तालीम भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा मुसलमानों के बीच उनके मसाइल सुनने के लिए पहुंचे। अहमदाबाद के बीजेपी के मुस्लिम कारकुनान की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गुजरात के वजीर तालीम भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुस्लिम समाजी कारकुनों, दानिश्वरों और उलमाए कराम ने चुड़ासमा के सामने मुसलमानों को दरपेश मसाइल को सामने रखा। चुड़ासमा से तीखे सवाल भी पूछे गए। आज मैंने अपनी बात भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी से रखी है कि भाई आने वाले वक्तों में आप जो है उर्दू स्कूलों की डिमांड को पूरी करें, जो टीचर हजरात हैं उनकी जो जगहें खाली पड़ी हैं उनको पूरा करें, नया जो है लोगों को भर्ती करें, जिससे कि उर्दू स्कूलों की जो टीचरों की कमी है वो पूरी हो सके। लड़कियां मुस्लिम लड़कियां हैं और जो हिजाब में पर्दे के साथ में रह करके पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए मुश्किल ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पर्दा स्कूल के बाहर तक अलाउड तो करते हैं, मगर स्कूल में जाने के बाद उनका कहना ये होता है कि हम स्कार्फ या और कोट वगैरह का हम अलाउड नहीं कर सकते। उन्होंने हमसे ज़रूर कहा है, सबके सामने की बात है कि हम कोशिश करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। प्रोग्राम तकरीबन 3 घंटे चला, लेकिन खाली पड़ी हज कमेटी और खाली पड़े अक़लियती कॉरपोरेशन में चेयरमैन के तकर्रुरी के ताल्लुक से कोई सवाल नहीं किया गया। आज 2019 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का टारगेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि मुस्लिम समाज का विकास हो, हर समाज का विकास हो। एक दुख है, वोट नहीं देते वो पार्टी का एक अपना दुख है। प्रोग्राम में अहमदाबाद के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों के लोग कसीर तादाद में शरीक हुए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। ISIS से मुबैना रवाबित के इल्जामात में गिरफ्तार किए गए मुलजमीन को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश किया गया। जज VV पाटिल की अदालत में ये सभी मुलजमीन पेश किए गए। अदालत ने गिरफ्तार तमाम मुलजमीन को 15 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया है। ATS का दावा है कि औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए इन मुलजमीन पर काफी अरसे से नजर रखी जा रही थी। इस बात के पुख्ता इशारे मिले हैं कि ये गैर मुल्की दहशतगर्द अनासिर के रवाबित में हैं। उधर ATS की इस कार्रवाई से मुस्लिम बस्तियों में खौफ हरास का माहौल देखा जा रहा है। कोई भी इस ताल्लुक से बात करने को तैयार नहीं। मुलजिम मोहम्मद मोहसिन खान के मकान मालिक का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई ने इन्हें सकते में डाल दिया है, क्योंकि मोहसिन निहायत ही मिलनसार और खुश अखलाक नौजवान हैं। इसी तरह मुशाहिदुल इस्लाम के घर वाले इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि महज सिम कार्ड बहनोई को देने पर गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें उन लोगों का ये कहना है कि ये बच्चों के पास से जो चीज़ें रिकवर्ड हुई है वो चूहे मारने की दवा है, थिनर है, और उनका कहना था कि ये सारी चीज़ों को मिला के वो लोग जो है केमिकल बॉम्ब बना रहे हैं। तो आज उन लोगों को मतलब PCR दिया गया है 5 फरवरी तक, जिसमें हमारा ये कहना था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसा थिनर है, चूहे मारने की दवा है, ऐसा कोई घर नहीं होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना होती है। तो हमारा ऐसा कहना है कि ये बच्चे जो है ऐसी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे गरीब घर के बच्चे हैं और बहुत कम पढ़े लिखे किस्म के बच्चे हैं। ये भी उनके पूरे झड़ती में, घर के झड़ती में, उनके पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की झड़ती में वो सब मिला है। और इस बारे में पुलिस को ना कहना ऐसा था कोर्ट को कि भाई हमें पूरी और जानकारी मिलने के लिए सफिशिएंट पुलिस कस्टडी रिमांड देने की रिक्वेस्ट पुलिस की तरफ से हमने माननीय कोर्ट को की है, और उसमें हमारी जो रिक्वेस्ट थी कोर्ट ने मंजूर किया, और 5 फरवरी तक। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के बिनर इलाके में आज हुए एक इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। SSP बारामुल्ला इम्तियाज हुसैन ने कहा कि खुसूसी इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारामुल्ला के मज़ाफ़ात में बिनर गांव के करीब एक सेब के बाग में मिलिटेंटों की कमीनगाह का पता लगाया था। SSP ने बताया कि फोर्सेज के पहुंचने पर वहां छुपे मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेज ने 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। तीनों मिलिटेंट मकामी हैं। तीनों का ताल्लुक जिला बारामुल्ला से है और वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। महलूक मिलिटेंटों में शुएब, मोहसिन मुश्ताक और निसार दर्जी शामिल हैं। इनका ताल्लुक जिला बारामुल्ला के काजी हम्माम, खानपुरा और जामे मोहल्ला ओल्ड टाउन से है।
झारखंड हुकूमत के बजट 2019 और 20 के बजट में 2620 अफराद को हुकूमत के खर्च से हज कराने के दावे से मुसलमानों में बरहमी देखी जा रही है। दानिश्वरों के मुताबिक हुकूमत का ये दावा मुज़ाहिका खेज है। लोग तो अपने पैसा खर्च करते हैं, सरकार के पैसे न मेरा हज होगा और न सरकार भेजी है। अगर ऐसा इन लोग जो है कल बजट पेश किया है तो मुसलमानों के साथ भद्दा मजाक है और ये बहुत गिरी हुई बात है। ऐसा एक तो मुसलमानों को कुछ मिलता नहीं है और अगर नहीं देते हैं उसके बाद बजट में ये पास कर देते हैं कि हमने मुसलमानों को भेजा। मुसलमान सरकारी पैसा से कभी भी हज नहीं करेगा। षड्यंत्र रच रही है, समझे ना, और बेबुनियाद बात कर रही है। इसका कहीं से कोई बुनियाद है ही नहीं। इसका जो है हर मुसलमान जो है इसको कंडम करना चाहिए। हम सब लोग जो है इसको कंडम करते हैं, इसका मुखालफत करते हैं। हर मुसलमान जो है आज हज पर जाता है और अपने खर्च से जाता है, इसमें कोई सरकारी मदद नहीं। सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती थी उसके एवज में बहुत सा वो फ़ायदा उठाती थी। कि इस्लाम में हम लोग का है ही नहीं है दूसरे के पैसे से जाना। ज़कात उस पर फ़र्ज है और हज उस पर फ़र्ज है जो साहब माल है। जो साहब माल है वो हज में जाते हैं, और जिसके पास नहीं वो नहीं जाते हैं। तो अपने पैसे से जाते हैं और जो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये जो 2620 का जो मामला बजट में आया है कि 2620 लोगों को हज पे भेजा गया है, तो ये गलत है। इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है हज, ये भी एक फ़र्ज़ है। हज में वही लोग जाते हैं जिनके पास माल होता है, इतना खर्च होता है कि आमद और रफ्त के बाद जो खर्च जो बच सके वही लोग हज में जाते हैं। तो ये सरासर गलत बयान है। बजट में इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए कि 2620 लोगों को हज पर गया गया, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी तरह के हज के मामले में कोई भी खर्च नहीं होता है, बल्कि सेंट्रल हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी को 300 रुपये प्रति हज यात्री सब्सिडी भी देती है। मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद ने कमेटी इंतजामिया औकाफ की साबिका कारकर्दगी की जांच का हुक्म जारी कर दिया है। महकमे की जानिब से जारी अहकाम में कमेटी औकाफ आमा के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर, स्कॉलरशिप और लीज रिन्यूअल के नाम पर की गई बदनवानी को जांच में बुनियाद बनाया गया है। भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के तहत कमेटी इंतजामिया औकाफ आमा और शाही औकाफ के साथ सूबाई वक्फ बोर्ड का इदारा काम करता है। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में जिस तरह से कमेटी औकाफ आमा के ज़मीनों में खुर्द-बुर्द करने के साथ एक मखसूस पार्टी के कारकुनान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, इसने इदारे की शबीह को मजरूह कर दिया था। अरबों रुपये की मिल्कियत वाले इस इदारे में वक्फ किराएदारी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लीज और स्कॉलरशिप को लेकर जो खेल खेला गया उसने मुस्लिम तंजीमों को बेचैन कर दिया था। औकाफ किराएदारान कल्याण समिति ने इसके खिलाफ न सिर्फ मुहिम शुरू कर रखी थी, बल्कि इसने एमपी वक्फ बोर्ड और महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद से पूरे मामले की जांच का भी मुतालबा किया था। मैं ये चाहता हूँ कि जांच जो होना चाहिए वो जांच मतलब जो ना सिर्फ जांच ही नहीं हो, उसके अंदर मतलब सही तरीके से जांच होना चाहिए। क्योंकि अगर सही तरीके से जांच हुई तो इसके अंदर करोड़ों के घोटाले निकलेंगे। क्योंकि मुतवल्ली कमेटी भोपाल शहर में 300 वफ़कों की कमेटी है और 8 अरब की मिल्कियत है इसके अंदर। यहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से ज़्यादा मतलब जो ना का आमदनी हमारे भोपाल इंतजामिया कमेटी औकाफ आमा की है और इसी के अंदर ज़्यादा घोटाले निकलेंगे। अगर इसकी जांच बारीकी से हुई तो आप यकीन मानना कि इसके अंदर काफ़ी लंबा घोटाला निकलेगा। महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद ने कमेटी इंतजामिया औकाफ की बदनवानी को लेकर न सिर्फ संजीदगी का मुजाहरा किया, बल्कि पूरे मामले की जांच को लेकर एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। किराएदारी जो मुंतकिल हुई हैं और मुंतकिली सही हुई हैं या गलत हुई हैं, और उस पर बराबर किराएदारी बाजार रेट के हिसाब से या मुनासिब दर पे हुआ है या नहीं हुआ है, म्यूटेशन जो नामांतरण हुए हैं वो हैं, लीज जो ख़ास तौर पे दी गई, जो बिल्डिंग परमिशन दी गई, तो बिल्डिंग परमिशन लीगल है या इलीगल है, बोर्ड की परमिशन है कि नहीं उसमें, और ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई वो सब सीरियस मामले हैं। स्कॉलरशिप के भी कुछ मामले हैं। स्कॉलरशिप भी है, बिल्कुल बेशक है। स्कॉलरशिप जो है वक्फ से गरीब बच्चों के लिए है, और बड़े बड़े लोगों को अगर आप दोगे तो फिर तो गलत बात है ये। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले इदारों में कमेटी इंतजामिया औकाफ आमा ऐसा इदारा है जिसके पास अरबों रुपये की मिल्कियत है। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में हुई मुबैयना बदनवानियों ने इस इदारे को
खस्ता हाल बना दिया है। न्यूज 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। कर्नाटक रियासती हज कमेटी की कुरानंदाजी में हुई गड़बड़ी बदनज़मी पर रियासत के वजीर हज ज़मीर अहमद खान ने माजरत ख्वाही का इजहार किया है। बेंगलुरु में ज़मीर अहमद खान ने कहा कि इस मामले में गलती जरूर हुई है, इसके लिए वो मुतासर दरख्वास्त गुजारों से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर रियासती हज कमेटी के अमले से कोई गलती हुई है तो कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी गलती तो हुआ है, इसके अंदर गलती नहीं हुआ करके मैं बोलता नहीं, थोड़ा गलती हुआ, हर एक को कुर्रा उठा दो, हर एक को खुशी होती है, वो खुशी के मारे चला गया। मगर हमारा कर्नाटक हज कमेटी का इसका कोई इसमें ये रोल ही नहीं है। जो भी है ये खुर्रे का जो भी प्रोसीजर है, हम लोग खाली डिस्प्ले करने का हमारा काम, अरेंजमेंट करने का हमारा काम, यानी पूरा बॉम्बे से होता है, वो ऑपरेट पूरा बॉम्बे से होता है, हमारा इधर कोई नहीं। मगर गलती तो हो गई। मैं एज ए मिनिस्टर, हज मिनिस्टर, जो भी आवाम में जो उम्मीद रख के बैठा था, उनको एज ए हज मिनिस्टर मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उनका अनाउंस हो गया था, वो खुशी के मारे थे वो कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ करके, बाई मिस्टेकली हो गया। मैं आवाम से जिसका गलती से जो अनाउंस हुआ, उनको सब भी एज ए मिनिस्टर मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे। और बुलेटिन आखिर में देखिए आज का बेसाख्ता और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।